अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं आज आपके लिए अमल लेके आया हूं और इस अमल का जो टाइटल है वह है इकबाल जलाल फ़तह तेगबंदी बरकत और हर हाजत के लिए नक्श। ठीक है, तो ये मैं एक नक्श लेकर आया हूं और ये नक्श है, अल्लाह पाक को पुकारा जाता है एक नाम से, या बद्दूहू। इस पर कलाम है, अगरचे ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इस लफ्ज़ के 20 आदाद हैं और इस लफ्ज़ के अंदर भी बहुत तासीर है। आपने देखा कि नक्श हर कारा, नक्श मुसल्लस जो बनाते हैं, उस मसलस नक्श को आप देखें कि अगर आप उसके ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पर भी एक हर्फ है और फिर उसके बाद दूसरे साइड भी आप देखेंगे कि हर्फ है और नीचे आएंगे वहाँ पर भी देखेंगे कि हर्फ है और फिर उल्टे जानब भी 2 अदद वाला जो कि बा का बनता है और फिर उस साइड भी जो बनता है वो बनता है दाल का, और ऊपर जो बनता है वाऊ का बनता है, और इधर जो बनता है ये अपने उसका बनता है हा का, जो कि बद्दू के अंदर है, उसके अदद 8 हैं। तो ये इसी तरह उस नक्श के अंदर आप देखें कितनी तासीर है। ये नक्श मसलसु जो है, तो उसको एक तरह से इस नक्श को, इस इसम को, ये जो या बद्दू है, इसको इस तरह रखा गया है कि ये चारों कोनों में ज़ाहिर होके अपने हुरूफ़ों के साथ आया है। तो इसी तरह आप जो है ना, इसको दीगर काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमज़ात को हम तस्खीर करते हैं, वहाँ पर भी इस इसम को डाल देते हैं। जिन्नात को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी, तो इसमें है तासीर बहुत। तो इसलिए आपने इस नक्श को लिखना है जुम्मे के दिन। ठीक है, ये नक्श इज़्ज़त, जलाल, बरकत, इकबाल, तमाम चीज़ ये है। इसको लिख के अपने गले में बांध दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते वो आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। और अगर आपके हाजात के अंदर मसाइल पेश आते हों तो इंशाअल्लाह उसमें भी जो है काफ़ी बेहतरी आएगी। अगर आपके हाथों में बरकत नहीं है तो आप उस बरकत को भी महसूस करेंगे। तो ये नक्श लिखने का जो तरीका है, इसमें हर खाने के अंदर 4 मरतबा या बद्दू लिखा जाता है। तो ये या बद्दू हुआ, अपने पहले आप लिखेंगे ऊपर वाले साइड। ठीक है, या बद्दू सीधे जाने से, फिर नीचे आएंगे, दरम्यान लिखेंगे, फिर दूसरा, तीसरा लिखेंगे, फिर चौथा, फिर चले आएंगे दूसरे जानिब, एक हिस्सा लिख लिया, दूसरे हिस्से में आएंगे, फिर इसी तरह या बद्दू ऊपर वाला लिखेंगे, फिर नीचे वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह इसको ऐसे ही लिखना है। और याद रहे, कोई भी हर्फ टच ना हो, कोई भी हुरूफ टच ना हो लाइनों के साथ। ठीक है, डब्बों के अंदर ही हो, साफ़ हो, और मकसद आपके जहन में होना चाहिए क्यों इसको बना रहे हैं। तो फिर दुरूद शरीफ की कसरत करते रहें। जब नक्श मुकम्मल हो जाए तो वो दुरूद शरीफ उस पर पढ़कर दम कर दें और इसको फिर गले में बांध लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसके फ़वाइद। आज़माया हो नक्शा है, कोई ऐसा खाली नक्शा नहीं है। तो अमल की इजाज़त के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको भी अमल करने की इजाज़त है। कंवर दर अकरब भी चल रहा है, तो कंवर दर अकरब से भी खूब फ़ायदा उठाइए। सात मरीख़ में मनफी काम के लिए, जुदाई, बंदिश, नफ़रत दिल उखाड़ने के लिए कोई भी तावीज़ आप बना सकते हैं। तो सात मरीख़ में ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपने करना है, कल ख़त्म हो जाएगा इसका रेट। तो इसलिए आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं कर सकते तो फिर वो कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए हमसे रब्ता कर लें। और जिनके काम रहते थे बंदिश के, जज़्बारबंदी के, नफ़रत के, जुदाई के, तो वो काम जिनके रहते हैं वो हम कंवर दर अकरब में इंशाअल्लाह इनके फ़ाइनल